विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के बैतूल का यूक्रेन में पढ़ाई करने वाला छात्र वापस बैतूल अपने घर आ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हाल ही में बैतूल लौटे योगेश ने वहां की पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई। छात्र योगेश का कहना है कि वो एमबीबीएस उजहोरोद यूनिवर्सिटी से कर रहा है। ये उसका पहला साल है। वो दिसंबर में गया था और इसी शहर में हॉस्टल में रहता था। योगेश के मुताबिक यूक्रेन में अभी भी हिंदुस्तानी बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे बंकर में हैं तो कुछ बच्चों को एम्बेसी ने सुरक्षित स्थान पर रखा है। सरकार और एम्बेसी लगातार भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन यूक्रेन में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। युद्ध के चलते विद्यार्थियों में डर बना हुआ है। उसने बताया कि वहां माहौल काफी खराब है। खास तौर पर यूक्रेन के निवासी बहुत ही घबराए हुए हैं, उनमें आक्रोश भी है। योगेश ने कहा कि जिस शहर में वो रह रहे थे वो बॉर्डर के पास था, इसलिए वापस आने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। ये मालूम था कि सरकार और एम्बेसी हम लोगों को अपने देश वापस ले आएगी। तो बेटे के घर वापस सकुशल लौटने से परिवार भी काफी खुश है। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको हंगरी बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था और उसके बाद में एम्बेसी हमको एयरपोर्ट तक लेके गई थी। अच्छा, बड़ी आराम से। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे? फिर वहाँ एयरपोर्ट से हमको हमारी टिकट मिली। वहाँ फिर बोर्डिंग के लिए हमने इंतज़ार किया 2-3 घंटे। फिर फ्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट हमें लेने आई। हमारे मतलब इंडियन एम्बेसी पे हम सबको भरोसा था, तो बच्चे ज़्यादा हमारी सिटी के पैनिक नहीं कर रहे थे। बाकी सिटियों में बच्चे ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। हमारे साथ तो हमारी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे थे। बाकी और यूनिवर्सिटी का कोई नहीं था, क्योंकि हमारी शहर की इवैक्यूएट हुए थे उन बसों में। अच्छा। तो वो सबका एक जैसे ही मतलब टेंशन में थे। उनके घर वाले ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, पर वहाँ स्थिति नॉर्मल है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं और यहाँ ज़्यादा डर बना हुआ है? हाँ, मतलब वहाँ के जो मेन सिटी है वहाँ पर ज़्यादा पैनिक है, और जो वेस्ट साइड की सिटी है उनका इतना नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ अभी इतनी बम्बार्डिंग और ये सब हुई नहीं है, खासकर हमारी सिटी में। तो हम तो बहुत आराम से वापस आए। बाकी और बच्चे बहुत सारे वहाँ फंसे हुए हैं कि। तो आपकी क्या जो सिटी थी वो बॉर्डर से एकदम करीब थी? हाँ, हमारी बॉर्डर से एकदम करीब थी। तो आप जल्दी भी पहुँच गए होंगे? हाँ, जल्दी पहुँच गए होंगे। और बच्चे बंकरों में फंसे हैं, और कुछ इंडियन एम्बेसी ने उनको कहीं रखा है सेफ जगह। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब ज़्यादा बच्चों की नहीं है, बहुत कम इशू हैं। इतने भी ज़्यादा नहीं है जितना मतलब दिखाया जा रहा है। ठीक तरीके से इंडिया अपना काम कर रही है अभी। अच्छा, ये और बहुत जल्दी निकलवा रही है बच्चों। क्या हकीकत है इसमें? अब वो तो नहीं पता मुझे कितने बच्चों। हमारी सिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लोगों को। अच्छा। बाकी सिटियों में आ रही होगी, क्योंकि वहाँ अटैक हो रहा है, वो मेन सिटी है। अच्छा। वहाँ का होगी थोड़ी इश्यूज़, लेकिन हमारी सिटी में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई। हमको अच्छे से रखा वैसे उनने हॉस्टल में ही, और अंदर रहने को कहा था। खाना वाना सब बराबर मिल रहा था। तो अच्छा, जब घर वर पे बात भी हो रही थी लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा जी, क्या शुभ नाम है आपका? राम अवतार त्यागी। त्यागी साहब, ये बताएं, अभी यूक्रेन में आपका बच्चा वहाँ फंसा हुआ था, घर लौटा है, कितनी राहत महसूस होगी? नहीं, बहुत अच्छी राहत महसूस हो रही है पहले से। अच्छा, कितने चिंतित थे आप? नहीं, चिंतित तो ज़्यादा नहीं थे, पर लेकिन थोड़ा सा डर और भय तो मन में लगा रहता है, लगा रहा था प्रभाव। अच्छा, तो जब इन्होंने वापसी के लिए फ्लाइट मिल गई और तब, तो फिर आपको कैसा लगा? कितना सरकार के प्रति भरोसा आया आपको? नहीं, उसमें क्या था कि अपनी सरकार की गलती नहीं थी। वहाँ यूक्रेन की जो सरकार है, उन लोगों ने इनको वीज़ा नहीं दिए थे लड़कों को। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग भी बच्चों को समय से नहीं बुला पाए, और जैसे ही युद्ध चालू हुआ तो इन्होंने तुरंत इनको वीज़ा देके और हाथ जोड़ लिए। परंतु अपनी सरकार के प्रयास से सही समय पे ये सब हो पाया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब बच्चा अभी सेफेस्ट घर भी पहुंच गया, सरकार को कितना धन्यवाद करना चाहिए? नहीं, बहुत करवाएंगे सब। सरकार के प्रयासों से सब कुछ हुआ है। जब मोदी जी ने बात की उस दिन पुतिन से और उनसे, उसी बात, और रूसी सेना ने भी बहुत सपोर्ट किया है इंडिया के लोगों को।
लेकिन जो और परिवार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि बड़े लोग डरे हुए हैं? देखो साहब, ये वो युद्ध में ही डरे हुए हैं। अब युद्ध चालू हो गया तो एक तरीके से ही निकला जाएगा। एकदम से वो चाहेंगे ऐसा हो जाए, दूर दूर से 1,000 किलोमीटर सिटी है और उनके साधन नहीं चल रहे, वहां से बस नहीं चल पा रही, ट्रेन नहीं चल पा रही, तो थोड़ा सा टाइम और परेशानी तो है। परंतु उसको ये टीवी में बहुत बार बार दिखा के चिंतित परिवारों को कर रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ माहौल नहीं है। कोई लड़ाई है कुछ है तो उसमें थोड़ा सा धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।